हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और ताइवान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना ताइवान पर कब्जा करने ही वाला था और चाइना का ये मूव हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में एक वार को ट्रिगर कर सकता था। चाइना ने ना रिसेंटली मिलिट्री ड्रिल्स किया। मैं पर्सनली इसको ना मिलिट्री ड्रिल्स नहीं समझता हूँ। ये क्लियरली चाइनीज एग्रेशन है जो ताइवान को टारगेट कर रहा है। ताइवान के लोगों के लिए और साथ ही ताइवान के स्टॉक मार्केट के लिए भी ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेसफुल भरा दिन था, सर दर्द भरा दिन था, क्योंकि चाइना ने ना ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स शुरू किया था। बेसिकली चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाया था और ऐसा कर ना बेजिंग इसे पनिशमेंट ड्रिल्स कहता है। ये पनिशमेंट ड्रिल्स ताइवान के नए प्रेसिडेंट के लिए तोहफा था, जिन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही चाइना को क्लियर मैसेज दिया था कि ताइवान एक डेमोक्रेटिक देश है। बेजिंग उन्हें सेपरेटिस्ट कहता है और कहा कि ये ड्रिल्स उनके रेस्पॉन्स में किया गया है। ये एक मैसिव ऑपरेशन है। चाइना ने 42 वॉर प्लेन्स, 15 वॉरशिप, 16 नेवल पुलिस वेजल्स को डिप्लॉय किया है। चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन ड्रिल्स का मैप रिलीज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, DW न्यूज का आर्टिकल है और ये आप देख सकते हैं ताइवान का मैप है, जहाँ रेड एरिया दिखाई दे रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंप्लीटली चाइना ने ताइवान को सराउंड कर लिया था। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना, तो मेरे ख्याल में चाइना ने बस यहाँ पर एक चाल चला है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, ताकि चाइना यहाँ पर एग्जामिन कर देख सके, चेक कर देख सके कि ऐसा सिनेरियो में ताइवान क्या करेगा, कौन कौन ताइवान को मदद करने आ सकता है, कितनी देर लगेगी ताइवान को एक्टिव होने में, ताइवान क्या पैनिक होगा या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि चाइना ने बस ये चीज़ को नोटिस कर लिया है और चाइना इस पर भी काम करेगा, ताकि जब अटैक करने की बारी आएगी तो चाइना को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना हो। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सब में पहली चीज़, यहाँ पर चाइना ने फुल स्केल अटैक का प्रैक्टिस किया है, जो पहली बार हुआ है। अगर आप चाइना के पहले के ड्रिल्स को देखोगे ना, तो वो पहले के ड्रिल्स ब्लॉकेट्स पर फोकस करते थे, लेकिन ये क्लियरली एक एक्सक्लेशन है। दूसरी चीज़, इन ड्रिल्स का नाम है जॉइंट स्वॉट 2024A। ये चाइनीज में लिखा हुआ है, जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो वो इंग्लिश में जॉइंट स्वॉट 2024A लिखा हुआ होगा। ओके, इससे देखकर ना लगता है कि आने वाले समय में चाइना और भी मिलिट्री ड्रिल्स प्लान कर रहा है और अपने आप को अपडेट भी कर रहा है। अगर आप वर्ल्ड वाइड पोस्ट को करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने फुजियान एयरक्राफ्ट के रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, और आने वाले समय में ना ऐसे चाइना और भी ज़्यादा फुजियान एयरक्राफ्ट लाएगा, जो चाइना की नेवल फोर्सेस को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगी। यह नए ताइवानीज प्रेसिडेंट के लिए एक मेजर टेस्ट है और ये न्यू ताइवानीज प्रेसिडेंट का नाम है लाई चिंगटे। इनको विलियम लाई भी बोला जाता है ताइवान में। ये एक ताइवानीज पॉलिटिशियन है जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। और गाइस, जैसा ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, उन्होंने अपने पहले स्पीच में ना चाइना को मैसेज दिया था, हे चाइना, तुम ताइवान को धमकाना बंद करो। तो चाइना ने कहा, ऐसा क्या? फिर चाइना ने बिल्कुल अपोजिट काम किया और ये ड्रिल शुरू कर दिया, जो बहुत हद तक एशिया में वॉर ट्रिगर कर सकती थी। और दुनिया पहले ही कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है गाइस। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और आने वाले टाइम पर हो सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, के अब चाइना ताइवान का भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। रशिया चाइना यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की देख रहे हैं। यूएस को कितना हो सके उलझा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना के इस हरकत का रिप्लाई करते हुए ताइवानीज प्रेसिडेंट ने पब्लिक में ना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल आर्मी के साथ फ्रंट लाइन पर खड़ा रहूंगा नेशनल पीस को डिफेंड करने के लिए। ताइवान ने अपने मिलिट्री को भी डिप्लॉय किया। ताइवान की वॉरशिप हरकत में आ चुकी थी, ताइवान के फाइटर जेट्स हरकत में आ गए थे और लैंड यूनिट्स को अलर्ट पर रख दिया गया था। कोस्ट गार्ड शिप्स ने चाइनीज वेसल को विसिनिटी में देखा और वार्निंग भी दी थी कि आप अपना डायरेक्शन बदलो, वरना हम एक्शन लेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो आप देखें। 548军舰，这里是中华民国海巡署宜兰舰广播，你的行动将严重破坏台海区域和平、稳定及安全，有造成 तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 维安及误判风险。 ताइवान के नेवल फोर्सेस ने चाइनीज नेवल फोर्सेस को कंटिन्यू वार्निंग दे रहे थे, और इसका मतलब ये है कि ताइवान प्रिपेयर्ड था, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि चाइना इनॉग्रेशन के बाद कुछ करेगा। ताइवान का स्टॉक मार्केट भी स्टेबल रहा। हाँ, थोड़ी सी सरदर्द हो गई थी, मार्केट संभालते संभालते पैनिक मोड तो रहेगा ही ना। लेकिन गाइस, जैसा ही ताइवान के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं,
एंड चाइना का ये मूव आना, ये सब देख कर ना मुझे नैन्सी पेलोसी की याद आ गई थी। चाइना ने बार बार नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट को बॉयकॉट किया था। तब चाइना ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में थी तो चाइना ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करना भी शुरू किया। ताइवान पर कब्जा करने 2022 में चाइना ने ब्लॉकेडिंग प्रैक्टिस किया, फिर 2024 में अटैकिंग प्रैक्टिस किया है। और ये ताइवान के लिए और उनके एलाइज के लिए एक वार्निंग है। एलाइज जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, थिंक टैंक्स के हिसाब से ना चाइना ये समझता है कि यूएस और यूएस के एलाइज बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हैं। इनकेस अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान पर, ये प्लान्स ताइवान के ईस्ट पे फोकस करते हैं जो जापान और फिलीपींस के करीब आते हैं और नेचुरल सप्लाई रूट प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से चाइना ने ईस्ट में भी ड्रिल्स किया है। बेजिंग कहता है कि ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस के लिए पनिशमेंट है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के लिए वार्निंग भी है। और चाइना खुद ही किसी को बिना पूछे बिना चांस दिए अपने आप को ना खुद ही कंफर्म कर लेता है कि चाइना का ये मूव इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है और बिल्कुल जस्टिफाइड है। अभी आप कहोगे ठीक है जी, तो चाइना ने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया है, चाइना है कुछ भी कर सकता है, चाइना अपने आप को खुश कर लेने सर्टिफिकेट दे लिया होगा। लेकिन आगे क्या होगा ये तो बताओ। तो देखिए जी, ये ड्रिल्स ताइवान की पॉलिसी को नहीं बदलेंगे। ताइवान के लोगों ने एक एंटी चाइना प्रेसिडेंट को वोट किया है, उनकी चॉइस क्लियर है, नो रीयूनिफिकेशन। लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को रिविजिट करना पड़ेगा ताइवान को, स्पेशली वेपन सेल्स के मामलों में। बहुत सारे यूएस आर्म्स इजराइल और यूक्रेन जा रहे हैं जो फोकस ताइवान से शिफ्ट कर सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना यूएसए को बिजी करने हमास और रशियन फोर्सेस को हथियार सप्लाई कर सकता है ताकि यूएसए को बिजी रख सके। तो दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you for watching. Thank you for hearing, and I always say God bless you all.